हेलो एवरीबॉडी। आप जैसे देखे होंगे कि टेलीग्राम और यूट्यूब पे हम आपको बाय पोस्ट कर दिए थे कि एडमिट कार्ड का जो डेट है वो आउट हो चुका है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक एक्टिवेट होगा, जैसे कि अभी आप लॉगिन कर रहे होंगे तो आपको सिंपली वहाँ पे सिर्फ आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही दिख रहा होगा। तो अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही दिखेगा बिकॉज आपका जो डेट है वो डेट 21 से लेकर आपका 21 दिसंबर से लेकर आपका 28 दिसंबर के बीच तक आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को। दैट मीन्स कि फ्रॉम टुमारो यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। ओके, तो अभी आप लॉगिन करेंगे तो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अगर 21 को लॉगिन कर रहे हैं देन यू आर एबल टू डाउनलोड। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपको कैसे डाउनलोड करना, सेंटर को सेलेक्ट कैसे करना है। कुछ टिप्स है जो कि आपको फॉलो करना होगा। अगर चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह का वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। और एक बात, आप टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल ऐड हो जाइए क्योंकि वहीं पे हम सारा अपडेट देते हैं। नहीं है टेलीग्राम, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आपको भी पीडीएफ चाहिए, जैसे कि आप पेपर 1 रीजनिंग जो है, रीजनिंग में लगभग क्वेश्चंस लगभग टॉपिक से कवर किया गया है। तो ये पेपर 1 सभी पोस्ट के लिए, जो भी नॉन टीचिंग टीचिंग जो भी है पोस्ट आपका, तो ये सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये व्हाट्सअप नंबर है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। प्लस में एनटीटी हो गया, पीजीटी बायोलॉजी सिलेबस है, प्लस में पेपर 1 साथ में आपको मिलेगा। नर्सरी टीचर के 40 रुपीज में है, नॉन टीचिंग का ओनली 20 रुपीज में, प्लस पेपर 1 भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और देखिए जब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें आपका एरर बता रहा होगा ओपन करने पे कि कुछ रिक्स दे रहा होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब बात करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड तो डेट तो दे दिया गया है कि आपको एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम है कि आपको सेंटर को सिलेक्ट करना होता है। तो सेंटर को कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो देखिए जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, तो ओपन करने के बाद आपको वहां पे दिखाई देगा सेंटर सेलेक्ट करने के लिए। और सेंटर कहाँ पे, जैसे कि जिस स्टेट में आप अप्लाई किए होंगे, दैट मीन्स कि आपका जो एड्रेस होगा, ठीक है, जो एड्रेस होगा तो उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका वहीं पे दिया रहेगा। सपोज आई एम एक्चुअली आई बिलोंग्स फ्रॉम झारखंड, इसीलिए हम झारखंड का एग्जांपल लेते हैं बार बार। तो जैसे कि झारखंड से हम बात करते हैं, झारखंड में पिछले बार जैसा हुआ था, एडमिट कार्ड जब आउट हुई थी तो उस टाइम जो सेंटर सेलेक्ट करने के लिए दिया गया था, जैसे कोई पलामू से है या फिर गढ़वा से है या फिर लातेहार से है, तो अगर वो देखता था और लॉग इन करके, तो उसका बेसिकली रांची हो गया, ठीक है, जमशेदपुर हो गया, फिर बोकारो हो गया, इस तरीका से सेंटर दिए हुए थे। अब इसमें रांची में जैसे कि बहुत सारे डीएवी स्कूल हैं, और याद रखिएगा कि आपका जो सेंटर देगा वो जहाँ पे ज़्यादा डीएवी स्कूल है, जैसे कि गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, तो यहाँ पे एक एक डीएवी स्कूल्स है। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पे सेंटर देने का कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, हाईटेक जैसे रांची हो गया आपका, जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया, यहाँ पे डीएवी स्कूल्स हैं, तो ऐसे जगह पे आपको सेंटर देगा। ठीक है, रांची में बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो बेसिकली झारखंड वाले को ज़्यादातर रांची में ही सेंटर पड़ता है क्योंकि यहाँ पे डीएवी स्कूल्स बहुत सारे हैं। तो आपको यहाँ पे डीएवी स्कूल्स का भी ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, अलग अलग ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आपको जो डीएवी स्कूल कन्वीनियंट लगे कि आप कहीं पे जाओगे, जहाँ पे रहोगे तो उससे नज़दीक है या नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और वहाँ पे शिफ्ट भी दिया हुआ रहेगा कि इसमें इतना शिफ्ट में इसमें इतना, और जो शिफ्ट आपका होगा ना, सिर्फ एक मॉर्निंग होगा आपका शिफ्ट, ओके, और दूसरा आपका होगा आफ्टरनून। तो 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। आपका शिफ्ट भी दिया हुआ रहेगा ऑलरेडी, शायद शिफ्ट को आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, शिफ्ट ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, या तो आप शिफ्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो स्कूल नज़दीक लगे, जो स्टेट जिस स्टेट में है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको अच्छा लगे, आपको वहाँ पे ऑप्शन ही दिया हुआ रहेगा, उसी में आपको चूज करना होगा। अब जैसे कि चूज कर लिए, ठीक है, तो आफ्टर चूजिंग व्हाट यू हैव टू डू, तो चूज करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको सबमिट कर दिए चूज करके, ठीक है, वहाँ पे सबमिट करने के लिए ऑप्शन देगा, आप परमानेंट कंटिन्यू कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद सिंपली आपको कुछ देर वेट करना होगा। पिछले बार तो एट ए टाइम डाउनलोड हो चुका था, किसी किसी का टाइम लग रहा था, तो टाइम लगेगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ, तो इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिएगा। जैसे आप सेलेक्ट करोगे सेंटर, तो उसके बाद जो एडमिट कार्ड आपका जो डाउनलोड करने का लिंक होगा, वो या तो 24 आवर्स के बाद हो सकता है, कुछ टाइम और भी लगा सकता है, या तो किसी का जल्दी भी हो जाएगा। तो इसको लेकर आप टेंशन मत रहिएगा, सर हमने तो सेंटर सेलेक्ट किया और उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो ऐसा आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका हो जाएगा एडमिट कार्ड। सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा एडमिट कार्ड, ओके। और उसी में आपका एग्जाम डेट दिया हुआ रहेगा। अब एग्जाम डेट कब से होगा, जैसा कि दिया गया था कि 2 जनवरी से आपका एग्जाम डेट स्टार्ट है, तो होप सो कि आपका 2 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि
इस बार डेट को बढ़ाया नहीं गया, 20 के बाद बोला गया था, तो एग्जैक्ट डेट में दिया गया है। पिछले बार तो डेट बढ़ा था क्योंकि वो उस टाइम रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलिंग का था, तो उसमें डेट एक्सटेंड होता ही है। तो ये 2 जनवरी, हो सके 3 जनवरी, 5 जनवरी मैक्सिमम होगा, उससे पहले एग्जाम आपका स्टार्ट नहीं होगा। हो सके 2 जनवरी से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता, 5 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो अब जैसे कि 5 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आपका एग्जाम होगा, तो इस बीच में, ठीक है, इस बीच में आपका कहीं कभी भी कोई भी टाइमिंग में दे सकता है, कोई भी डेट में दे सकता है ना। कोई भी डेट या कोई भी डे जो भी होगा आपका वहां पे दिया हुआ रहेगा। आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि सर हम इस डेट के अकॉर्डिंग, आपको डेट वहां दिया हुआ रहेगा, आपको बस सेंटर को सिलेक्ट करना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप, अगर आपका 6 तारीख को एग्जाम दिया है तो आप 7 कर दोगे, 8 कर दोगे अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बस आपको सेंटर सेलेक्ट करना होगा, जो भी सेंटर अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आपको ये कहीं भी अभी ऑप्शन नहीं होता है कि आप डेट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो, ठीक है। सीबीटी एग्जाम है तो इसमें 15 डेज एग्जाम इजिली चलेगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा, है ना, क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा होते हैं और स्कूल्स कम है, ठीक है। तो इसके वजह डीएवी स्कूल में ही सेंटर पड़ते हैं, कहीं अदर स्कूल में नहीं देता है, ओके। अब रही बात कि सिर्फ तो हो गया आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है आपको क्लियर हो गया। अब रही बात कि इसका लिंक कैसे होगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम पे भी जाइए, वहां पे भी दिया हुआ है। आप या डीएवी सीएमसी सर्च करेंगे तो उसमें जाएंगे तो वहां से भी आप कर सकते हैं। अब रही बात की सिलेबस, तो देखिए सिलेबस जो है ना, आपका सिलेबस ऑफिशियल कहीं से भी आउट नहीं होती है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। मतलब कि आप एक टीचर है, तो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं पढ़ाने, तो आप टीचर हैं, तो अगर आप जैसे टीजीटी हो गया तो 9th 10th का पढ़ा रहे हैं, तो इसी से क्वेश्चंस रहते हैं। और रही बात की आपका जो लेवल होता है ना, थोड़ा सा लेवल हाई पूछते हैं, जैसे कि टीजीटी है तो टीजीटी का 11 12 से नहीं पूछते हैं, जैसे कि 9th 10th का ही कुछ बुक्स होते हैं कि जिसमें हाई लेवल का दिया हुआ रहता है, तो उस टाइप से क्वेश्चन वो पूछते हैं, है ना। 11 12 तो 11 12 से ही पूछेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन का लेवल जो होगा ना हाई होगा, है ना, हाई होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो क्वालिफाइड हो जाएंगे, नहीं, आपको डीपली पढ़ना होगा, है ना। डीपली पढ़ना होगा तब जाकर, जैसे 11 12 ग्रेजुएशन आप मत पढ़िए, लेकिन 11 12 को ही अगर पीजीटी के लिए अप्लाई किए हैं कोई भी सब्जेक्ट के लिए तो डीपली पढ़िए उसको, और टीजीटी के लिए अप्लाई किए तो 9th 10th को डीपली पढ़ जाइए, है ना, अच्छे से, तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे। और पीआरटी के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको 8 क्लास तक अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लेवल उसका हाई होता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना होगा, तभी जाकर आपका एग्जाम क्वालिफाइड होगा। और बहुत आपका कम समय बचा हुआ है, अब एग्जाम आपका मतलब नेक्स्ट मंथ में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, तो आप इस पेपर को खरीद लें। एटलीस्ट कम से कम जो 30 मार्क्स का है वो तो आप कुछ कवर कर पाओगे, क्योंकि अभी आपके पास किसी तरह कोई सोर्स नहीं है, तो एटलीस्ट कुछ मिल रहा है तो आप इसको 20 रुपीज़, अब ज़्यादा नहीं है, बहुत कैंडिडेट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए 20 रुपीज़ कुछ नहीं है ऐसे देखा जाए तो। 20 रुपीज़ में आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, जिसमें 20+ मतलब समझिए कि आप बना लोगे तो उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो होप सो कि आज वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। और सिलेबस को लेकर आप टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेबस आउट नहीं होता है। आउट नहीं करने का रीज़न क्या है कि आपको जो सब्जेक्ट से अप्लाई किए वही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, और पढ़ना है कि मतलब कि पीजीटी हो गया तो अपने अकॉर्डिंग पीजीटी कहाँ से कहाँ तक आता है उसी को बुक को सारा चैप्टर पढ़ना है। अब जैसे कि सारा चैप्टर्स दिया हुआ है तो आपको सिलेबस उसको बोला जाता है कि मीन्स कि आपका 10 चैप्टर्स है, उसमें तो 5 चैप्टर दिया है, कोई सेलेक्टेड चैप्टर दिया है, उसको सिलेबस बोला जाता है। तो सिलेबस यहाँ पे आपका सारा कुछ, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको पूरा चैप्टर्स पढ़ना है, पूरा बुक्स पढ़ना है, तो ये सिलेबस थोड़ी है, इसीलिए वो सिलेबस आउट नहीं करते कि आपको पूरा पढ़ना है, ओके। और जैसे पेपर 1 का सिलेबस दे दिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग इसका दिया हुआ है, तो ये आपको इसीलिए दे देते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज करते हैं, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, इसीलिए वो इसका दे देते हैं सिलेबस। तो आप सिलेबस को लेकर टेंशन मत लीजिए, आप अपना जो पोस्ट का अप्लाई किए, जो सब्जेक्ट है उसी को बस पढ़िए, पीआरटी में जो सब्जेक्ट है उसी को पढ़िए। और नर्सरी टीचर का सबका कॉमन होता है, सीडीपी पूछा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उसको आप पढ़िए बस, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। होप सो आपको इस वीडियो में क्लियर होगा। जैसे ही कल एडमिट कार्ड आउट होती है हम आपको वीडियोस बनाकर बता देंगे, और थोड़ा शाम में वीडियोस आउट होगी क्योंकि मेरा स्कूल रहता है तो हम दिन में वीडियो नहीं बना पाते हैं, ओके। तो कल आपको शाम में बता दिया जाए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप छोड़ दीजिएगा, मेरा वीडियोस देखने के बाद ही आप डाउनलोड करिएगा एडमिट कार्ड को, सेंटर सेलेक्ट कीजिए, ओके। बाय, टेक केयर एवरीवन।